और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच और भी तेज हो गई है। महरौली के जंगल में कुछ हड्डियां मिली हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सर्च के दौरान जंगल में हड्डियां मिली हैं। हालांकि क्या ये हड्डियां श्रद्धा की हैं, इसको लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। इस वक्त एक और ये बड़ी खबर, महरौली के जंगल में कुछ हड्डियां पुलिस के हाथ लगी हैं। नमस्कार, न्यूज़ 24 के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। आज हम एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री को डिकोड करने जा रहे हैं, यानी एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री से जुड़े सवालों को डिकोड करने जा रहे हैं जो सुलझने के बजाय उलझता दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, न्यूज़ 24 की इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस वक्त महरौली के उस जंगल में मौजूद है जहां आफताब पूनावाला सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ इस जंगल में मौजूद हैं। जिस तरीके से पूरा वाकया है, पूरा जो मामला है, उसमें सवाल यही उठ रहा है कि 6 महीने का वक्त बीत चुका है, बोन फ्रैगमेंट्स में मिल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन आसान दिखाई पड़ रहा या बहुत मुश्किल? देखिए, इस केस में 6 महीने का काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका है, तो ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है कि कौन से एविडेंस वाकई प्रूफ हो पाएंगे कि जो भी फ्रेगमेंट्स हमें मिल रहे हैं क्या वो एक्चुअल श्रद्धा के हैं या वो किसी एनिमल के भी हो सकते हैं, किसी और इंसान के भी हो सकते हैं। तो ये सबसे पहला काम जो होगा वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के थ्रू हो पाएगा कि जो भी बोन फ्रेगमेंट्स हमें मिल रहे हैं क्या वो फ्रेगमेंट्स डीमिनरलाइज्ड हो चुके हैं या फिर वो अभी भी इंटैक्ट फॉर्म में है। उसके ज़रिए ही हम डीएनए प्रोफाइलिंग का काम जो है वो पूरा कर पाएंगे। क्या पता कि सस्पेक्ट ने आते जाते कुछ भी ऐसी चीज़ जो उससे जुड़ी हुई हो, उसने गिरा दी हो, फेंक दी हो, उससे गिर चुकी है। खास करके उसके हम अगर फुटप्रिंट्स की बात करें तो काफ़ी चांसेस हैं कि उसके फुटप्रिंट्स या फिर उससे जुड़े कुछ भी ऐसा कोरबोरेटिव एविडेंस हमें मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टिगेशन देखें तो सबसे पहले हम जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि कुछ फुटप्रिंट जैसा हमें एक निशान नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली हम इसको फुटप्रिंट नहीं, शू प्रिंट कहेंगे। अच्छा, ठीक है, तो फिर इस केस में हम ये देख पाएंगे कि एक सेकेंड ज़रा, यानी फुटप्रिंट का भी बहुत अहम रोल होता है। अगर फुटप्रिंट जो है लेकिन यहाँ जिस तरीके से यहाँ एक फुटप्रिंट दिखा है, ये शू प्रिंट है। अच्छा, ये शू प्रिंट नहीं, ये शू प्रिंट है क्योंकि सॉइल या डर्ट जब भी आप कुछ शूज़ पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, उसके साथ वो अडहेयर हो जाता है। जो भी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे सॉइल पार्टिकल्स या कोई भी तरीके का डेब्रिस, वो भी एक अहम हिस्सा इन्वेस्टिगेशन में प्ले करता है, रोल प्ले करता है। लेकिन इतने वक्त तक क्या शू में इस तरीके का डेब्रिस रह पाता है? क्योंकि आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से देख के ये समझा कि ये शू प्रिंट दिख रहा है, लेकिन इतने घने जंगल में इस तरीके के अगर शू प्रिंट हैं भी, या आपने जैसे कहा कि शू में डेब्रिस रह जाता है, क्या वो अहम जानकारी दे सकता है कि कहाँ किस इलाके में गए होंगे और कितने वक्त का है ये सब? जो डेब्रिस है वो कितने वक्त का है? देखिए, 6 महीने बहुत लंबा समय है जिसमें काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि क्या पता जो भी सस्पेक्ट है, जो भी उसका जूता मिला होगा, कुछ भी मिला होगा, उसने वो धो दिया या वॉश आउट कर दिया। तो ऐसे केसेस में जो भी एविडेंसेस होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो महरौली के जंगलों में न सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग टीम बल्कि न्यूज़ 24 की टीम भी लगातार कोशिश कर रही है कि हर सवालों के जवाब ढूंढ निकाले जाएं, और इसीलिए फोरेंसिक एक्सपर्ट मेरे साथ लगातार महरौली के जंगलों में घूम रही हैं। और जैसा हम डॉक्टर साहिबा बात भी कर रहे थे कि आसान तो ये केस नहीं है फोरेंसिक के लिए भी, जिस पर पूरा दारोमदार है कि एविडेंस को डिकोड किया जाए। लेकिन सवाल ये कि कौन से शरीर का ऐसा अंग है अगर मिल जाए तो ये पूरी कहानी जो है सुलझती नजर आएगी। ह्यूमन शरीर के सबसे इम्पॉर्टेंट जो एविडेंसेस होते हैं वो होते हैं लॉन्ग बोन्स और स्कल। अगर हमें क्राइम सीन से सस्पेक्ट विक्टिम की
लॉन्ग बोन्स रिकवर हो जाती हैं, तो उससे हम बता पाएंगे कि मेजरमेंट्स करके क्या वो एक्चुअल डीएनए एक्सट्रैक्शन करके भी क्या वो श्रद्धा से मैच कर रहा है या नहीं। जैसे कि अब आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से जो फ्रेगमेंट है, बोन वुड का पीस है, तो क्या पता जब हम एक बोन को जला भी देते हैं, डीमिनरलाइज हो जाती है बोन, जिसका कलर चेंज हो जाता है, क्या वो कहीं ना कहीं इससे मैच कर रही हो, क्या ये वुड का पीस बोन हो या बोन का पीस को हम एज अ कंसिडर कर सकते हैं कि ह्यूमन एनिमल का है या नहीं है, ह्यूमन किसी और का है। तो दूसरी चीज़ इसके अंदर हमारे एविडेंस पे रोल प्ले करता है हमारा स्कल। कुछ हमारे सहयोगी भी आसपास ही लगातार घूम रहे हैं और इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरा मामला है। राहुल, हमने बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की है, आपके जहन में कोई सवाल हो जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट से करना चाहते हैं? मैम, मेरा आपसे सवाल सीधा यही है कि एक तो वक्त जो पुलिस अब आइडेंटिफाई करना चाहती है, चीज़ जानना चाहती है, सीक्वेंस को कनेक्ट करना चाहती है, एफएसएल फॉरेंसिक उसमें क्या रोल सबसे पहले उसका क्या रहेगा, पुलिस को जो कनेक्शन जोड़ना है कन्विक्शन के लिए वो कितनी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं और क्या चीज़ उसमें ज़रूरी हो जाती है, वो कैसे हम तलाशेंगे? सबसे पहला रोल जो आएगा फॉरेंसिक सीरोलॉजी डिवीज़न का आएगा, क्योंकि जो बोन फ्रेगमेंट्स हुए हैं वो सीरोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू ही एविडेंस वहाँ पर एनालाइज हो पाएंगे। डीएनए का मिलना इस मामले में बहुत मुश्किल है, क्योंकि बोनी फ्रेगमेंट्स काफ़ी डीमिनरलाइज हो चुके होंगे। ऐसे चांसेस काफ़ी प्रोबेबल रह जाते हैं कि आप उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करिए और फिर उसके फादर जो अभी प्रेजेंट हैं उनके डीएनए से अगर हम डीएनए मैच करते हैं तो चांसेस रहते हैं, 99% एक्यूरेसी है कि दोनों के डीएनए आपस में मैच कर जाएं। अच्छा, जो सवाल मैं समझ पा रही थी, अच्छा विमल भी यहाँ पर मौजूद हैं। विमल, आपके जहन में कोई सवाल हो? मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसी जो पुलिस की थ्योरी आई है कि उसने बॉडी के 35 पार्ट किए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि क्या पॉसिबल है, क्योंकि हमारे शरीर में कई ऐसी हड्डियाँ जिनको काटना बहुत आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, तो क्या एक आरी से या चाकू से उन हड्डियों को काटना पॉसिबल है? और जो छोटे मोटे हिस्से होंगे बॉडी के वो इन्होंने यहाँ पर जंगल में फेंक दिए, वो तो हो सकता है कि आवारा जानवर ले गए हों, लेकिन ऐसे कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं जो रिकवर हो सकते हैं अभी भी? अगर हम लॉन्ग बोन्स की बात करें तो कि उनको काफ़ी लॉन्गेस्ट बोन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है फीमर बोन, और उसको तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरा, अगर डिपेंड करता है किस प्रकार का वेपन उसने यूज़ किया है, क्योंकि अब तक वेपन भी डिस्क्लोज़ नहीं हो पाया है कि कौन सा उसने औजार या फिर कुछ ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ किया है जिसकी वजह से हड्डियों का टुकड़े करे हैं या कुछ भी उसने किया है। तो ऐसे केसेस में हम स्कल की और लॉन्ग बोन्स के ऊपर बिल्कुल रिलायबल हैं, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी मुश्किल से तोड़ पाना मुश्किल है। नहीं, जैसे आरी या चॉपर की बात आ रही है, उससे पॉसिबल है? पॉसिबल काफ़ी कम चांसेस हैं इसके, आरी से लॉन्ग बोन्स और स्कल के चांसेस काफ़ी कम हैं। एक चीज़ और, चूँकि आपने कहा कि बोन्स मिल भी रहे हैं, तो आपने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की थी, वो बड़ा एविडेंस प्ले करता है। अगर मान लीजिए किसी बोन में लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गया, पहले तो वो होता क्या है और कैसे उसे तुरंत पकड़ा जाता है? लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म होता है कि कोई भी ऐसा सेल या उस टिश्यू के ऊपर रिलाय कर चुका है। इसका मतलब जब एक बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है या एक बॉडी को दफनाया जाता है तो उसके ऊपर कुछ समय बाद कीड़े लग जाते हैं, मेगॉट्स लग जाते हैं। अच्छा। उनकी लाइफ साइकिल को हम स्टडी करके ये बता पाते हैं कि उस बॉडी को डिकम्पोज करके या फिर उसको दफना के कितना लंबे समय हो चुका है। अच्छा, मतलब यहाँ एक चीज़ मैं रोकना चाहूँगी आपको, इससे ये क्या पता लगाया जा सकता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया यानी जो हत्या का पूरा प्रोसीजर अपनाया और उसने के बाद टुकड़े फेंके गए, क्या डेट समय निकाला जा सकता है इसको पकड़ के? एग्जैक्ट डेट टाइम बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता, बट अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट टाइम सिंस डेथ ज़रूर निकाला जा सकता है।